हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप के और भी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 7 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। आप कोई भी जीटीयू पेपर देख लें, मोस्ट ऑफ में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो इसे ध्यान से देखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो जीटीयू में पढ़ते हैं उन्हें, खास करके, क्योंकि ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो सब्जेक्ट है जीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है और आपको सारे के सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाएंगे। दैट आई विल एंश्योर। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल जल्द से जल्द मिलते रहे। और ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस हम 5 बजे रोज़ हम लाइव आते हैं और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो आप रोज़ 5 बजे लाइव जुड़ जाइएगा इसी चैनल पे, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। ओके, सो चलिए हम देखते हैं इसको। एक्सप्लेन विद नीट स्केचेस द स्टेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? पहले तो सेटिंग द स्टेज। ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए ये लिखा है और फिर इसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन हम समझाया है। तो सबसे पहले बिजनेस क्लाइमेट, उसके अंदर आता है बिजनेस एक्विजिशंस और बिजनेस डाइवर्सिफाई। ओके, देन नेक्स्ट इज सेट द स्टेज, उसमें आता है विजन एंड वैल्यूज, बिजनेस रेशनलेट, मेक डिज़ाइन टीम, कस्टमर रिक्वायरमेंट। देन नेक्स्ट इज गैदर डेटा, उसमें आता है एक्सिस करंट स्टोरेज। देन नेक्स्ट इज रोल, देन नेक्स्ट इज गैप एनालिसिस, चेंज रेडीनेस। फिर है डिज़ाइन ट्रांसमिसिबिलिटी, तो डिटरमाइंस डिज़ाइन गोल्स, जॉब रिक्वायरमेंट, स्किल्स, प्रायोरिटीज़। इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट में आता है सिलेक्ट स्टाफ, चेंज प्लान, ट्रेनिंग, इवेल्युएट, पोस्ट मेजर, प्री और पोस्ट मेजर। पीपल में कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, कल्चर, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट सेटिंग द स्टेज में क्या है? इफ़ यू हैव डन अ थ्रू जॉब in getting started phase, setting the phase for the process to officially begin in the eyes of organization becomes much easier। तो पहले ही अगर आपने अपना काम चालू कर दिया है तो सेटिंग द फेज़, जो स्टेज है, सेटिंग द स्टेज वाला जो फेज़ है वो बहुत ही ईजी रहता है। हियर यू नीड टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड लॉन्ग टर्म टू द एम्प्लॉयज़। ओके, सो इसमें क्या करना पड़ता है? आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ को क्या कुछ मिलेगा या क्या कुछ करना है वो सब। देन नेक्स्ट इज गैदरिंग द डेटा यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वे एंड ग्रुप इंटरव्यू टेक्निक्स, गैदर इंफॉर्मेशन और द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट ऑर्गेनाइजेशन। सो सर्वे या ग्रुप इंटरव्यू वो सब करके आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है ताकि अभी इफ़ेक्टिवनेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का वो आपको समझ आ सके। सेटिस्फाई द स्कोप ऑफ डेटा गैदरिंग प्रोसेस, विल यू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज़। जो भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से भी आपको डेटा जो है कलेक्ट करना रहेगा। डेटा रिक्वायर्ड यूजुअली इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग कोर प्रोसेसेस एंड देयर इफेक्टिवनेस, क्रिटिकल टास्क और की एक्टिविटीज़, वर्कलोड, रोल्स। इसमें क्या आता है? ये सब कुछ आता है। की एक्टिविटीज़, वर्कलोड, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंटरनल इश्यूज एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ये सब कुछ आपको डेटा कलेक्ट करना रहता है। फिर डिज़ाइनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, इन दिस द डिज़ाइन गोल्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन आर टू बी डिसाइडेड विच थिंग्स आर इन प्रायोरिटीज़ एंड वी हैव टू मेक फर्स्ट। तो हमें वो डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी में है और कौन सा चीज़ हमें ऑर्डर पहले है, या तो फिर कौन सा चीज़ हमें कंप्लीट पहले करना है ताकि कोई प्रोसेस में रुकावट ना आए। इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल वी वांट टू एंड फाइनली इवेल्युएट दैट इट इज़ गिविंग प्रॉपर रिजल्ट और नॉट। सो हमें पहले सब कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा और उसे फिर इवेल्युएशन में भी इवेल्युएशन के प्रोसेस में भी जाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उससे रिज़ल्ट इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर उससे रिज़ल्ट कुछ डिक्रीज़ हो रहा हो तो हमें वो तुरंत स्टॉप कर देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेजेस फॉर द ड्राइंग बिजनेस प्लान।
तो इसमें 7 स्टेजेस है बेसिकली, तो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक हम देखेंगे। यहाँ पे 8 स्टेज लिखा है मैंने, जो गलत है, 7 ही स्टेप है, तो आपको वो याद रखना है। तो फर्स्ट इज़ क्रिएट योर एग्जीक्यूटिव समरी। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए चाहिए मिशन स्टेटमेंट। तो जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करें तो आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए या तो फिर मिशन होना चाहिए। तो उससे हमें पता चलता रहेगा कि कंपनी को क्या करना है। जनरल कंपनी इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या क्या आता है कि स्टेट्स व्हेन योर बिजनेस वाज फॉर्म, द नेम ऑफ एनी फाउंडर्स एंड देयर रोल्स इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एनी लोकेशन। तो कौन कौन से लोकेशन में आपके ब्रांचेस है, उसके कौन कौन से फाउंडर है, कौन से फाउंडर का क्या रोल है, किसका कितना % शेयर है, वो सब कुछ उसमें जो है डिटेल रहना चाहिए। फिर है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ग्राफ्स एंड चार्ट्स जो है जो ग्रोथ शो कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो है प्रोग्रेस बताते हैं, उसे हाइलाइट्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें आपका क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, क्या चीज़ आप सेल कर रहे हैं, वो सब कुछ आता है। फाइनल इंफॉर्मेशन, तो पूरा लगभग ये सारे डेटा को मिला के एक फाइनल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है। फिर है फ्यूचर प्लान। समराइज योर वेयर यू आर प्लानिंग ऑन टेकिंग योर बिजनेस इन फ्यूचर। आपको आपके बिजनेस को फ्यूचर में कहाँ ले जाना है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 में है ऐड योर कंपनी ओवरव्यू। तो कंपनी ओवरव्यू में आपको क्या क्या डालना है, बिजनेस, व्हाट डज योर बिजनेस डू, आपका बिजनेस क्या करता है। इंडस्ट्री एंड मार्केट प्लेस, इंडस्ट्री और कहाँ का मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कहाँ आपके प्रोडक्ट की का यूज़ है या फिर कहाँ आप उसे सेल कर सकते हैं। फिर द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस, लाइसेंसेस, वो सब कुछ। देन परफॉर्म योर मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन, मार्केट ओवरव्यू, टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केट साइज को और ग्रोथ को, फिर मार्केट शेयर कितना है आपका, मार्केट प्राइसिंग, बैरियर्स, फिर कंप्यूटर रिसर्च, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिफाइन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का आपको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ओनरशिप का स्ट्रक्चर, ओनर्स के बैकग्राउंड या डायरेक्टर्स कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, वो सब कुछ। फिर हायरिंग नीड, कितने एम्प्लॉय को आपको लेना है, कितने से आप काम करवा पाएंगे और वर्क जो है टाइमली डिलीवर कर पाएंगे, वो सब कुछ आपको देखना है। देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके अंदर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, करंट स्टेटस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड गोल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सोर्सिंग एंड फुलफिलमेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन योर मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान। तो उसमें क्या आता है, पोजीशनिंग, सेल्स फोर्स, सेलिंग स्ट्रेटेजी, आप कैसे क्या बेचेंगे, फिर प्रमोशन, कहाँ पे आपको मार्केटिंग करना है, वो सब कुछ। देन डिटेल योर प्लान एंड प्रोजेक्ट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अकाउंट पेएबल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेब्ट ऑब्लिगेशन, ये सब कुछ आपको देखना है। सो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। एक है एक्सप्लेन द स्टेज फॉर ड्राइंग बिजनेस प्लान एंड द अदर वन इज एक्सप्लेन द नीड स्केच द स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का अकॉर्डिंग टू GTU सिलेबस ये 1 and only 1 प्लेलिस्ट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।